जमीनी धरातल पर उतरते हुए दिखाई देते हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, एक तरफ काशी विश्वनाथ धाम और दूसरी तरफ अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण। कितने लोग अयोध्या गए हैं इधर? अयोध्या कितने लोग गए हैं इधर जब से राम जन्मभूमि के निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ है? हाँ भी मैंने कार्यक्रम जाएंगे। कितने लोग तैयार हैं जाने के लिए? जाने के लिए सब तैयार हैं। इसका मतलब सभी हमारे सांसद विधायकों को उसकी व्यवस्था करनी चाहिए और एक एक करके अगले दो तीन वर्ष यहाँ धामों का दर्शन कराएं। करिए विरासत के प्रति सम्मान का भाव क्या नए भारत में। भाइयों बहनों, यह एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को भी साकार कर रहा है। और मैं इसलिए कह रहा हूं, आप उधर जाएंगे तो वहां के जनप्रतिनिधियों से कहूंगा कि वे बरसाना गोकुल नंद वहां की जनता को लेकर के वहां के कार्यक्रम पर अवतरित होकर के उन्होंने जो संदेश मानवता के कल्याण के लिए उस समय दिया था, है उसकी प्रासंगिकता हर देश, हर काल, हर परिस्थिति में सदैव बनी हुई है। और उसी की दृष्टि से जब हम यहां पर आते हैं तो गौरव की अनुभूति करते हैं। एक नई आध्यात्मिक अनुभूति होती है, एक नई ऊर्जा मिलती है। आप याद करिए, जब हरिद्वार कुंभ के ठीक पहले वैष्णव कुंभ का आयोजन होना था, एक तरफ कोरोना महामारी और दूसरी तरफ हरिद्वार कुंभ के पहले यहां का वैष्णव कुंभ होना था, तो बड़ी असमंजस की स्थिति थी। यहां के हमारे जनप्रतिनिधियों ने कहा, माननीय सांसद, माननीय विधायकों का था कि नहीं, पूज्य संतों का वैष्णव कुंभ हो जाए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, राधा रानी सब संभाल लेगी, बांके बिहारी हमारे सब संभाल लेंगे। और भाइयों बहनों, जब ब्रज तीर्थ विकास परिषद के नेतृत्व में कार्यक्रम यहां संपन्न हुआ, आपने देखा होगा एक महीने से अधिक समय तक हजारों संत यहां बैठे रहे, हजारों की संख्या में श्रद्धालुगण आते रहे। कोरोना दूर दूर तक नहीं पटका। जिस दिन जैसे संतों की सभा उठी, कोरोना की महामारी प्रदेश और देश के अंदर देखने को मिली थी। ये है चमत्कार, ये है चमत्कार। शांतिपूर्ण तरीके से यमुना मैया की कृपा भी थी बनी हुई, राधा रानी की कृपा बनी हुई थी, बांके बिहारी की कृपा बनी हुई थी। और किस रूप में शांतिपूर्ण तरीके से सारे कार्यक्रम संपन्न हुए हैं। और अभी ब्रज क्षेत्र के विकास के लिए जिस प्रकार की योजनाएं तैयार हुई हैं, भाइयों बहनों, ये योजनाएं जिस दिन जमीनी धरातल पर उतर युग की याद को ताजा करा देगा। नंदगांव, बरसाना, ये सभी एक बार हमें द्वापर युग की स्मृतियों को ताजा करवा देंगे और हमें फिर से अपने इन तीर्थों के विकास के लिए कार्य करना है। और विगत 9 वर्ष के अंदर अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य चल रहा है, केदारनाथ में केदारनाथ धाम, और भाइयों बहनों महाकाल में महालोक का निर्माण भी हो रहा है। गुजरात के सोमनाथ में सोमनाथ धाम के पुनरुद्धार का भव्य कार्यक्रम चल रहा है। देश के अंदर अन्य अनेक क्षेत्रों में इस प्रकार के भव्य कार्यक्रम एक तरफ चल रहे हैं, वहीं
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्यक्रम भी किस युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। हाईवे, रेलवे, एक्सप्रेसवे, वाटरवे, एयरपोर्ट, ये सभी सुविधाएं बहुत शीघ्र हम लोग मथुरा वृंदावन के लिए हेलीकॉप्टर की सेवा प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिससे लोग आसानी से आगरा से भी और नोएडा, ग्रेटर नोएडा से भी दिल्ली से यहां जुड़ सके, लोग आ सके। ये सेवाएं लोगों की सुविधा के लिए। आज देश के अंदर इस क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हुआ है। कल्पना करिए, जब 1947 से 2014 तक देश के अंदर मात्र 74 एयरपोर्ट बने थे और 14 से लेके 22 के बीच में, 23 के बीच में 74 नए एयरपोर्ट बनाए गए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। याद करिए, उत्तर प्रदेश में 1947 से लेके 2017 तक मात्र 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बन पाए थे और 2017 से लेके 2023 के बीच में उत्तर प्रदेश के अंदर अब तक 59 मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं और बहुत शीघ्र 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की तरफ हम बढ़ जाएंगे। 1947 से लेकर के 2014 तक देश के अंदर मात्र 6 एम्स बने थे और 2014 से लेके 2022-23 के बीच में 22 एम्स का निर्माण देश के अंदर हो चुका है। भाइयों बहनों, हर एक क्षेत्र में देश ने नई प्रगति की है, एक नई उड़ान भरी है। तो गरीब कल्याणकारी कार्यक्रम के साथ जो एक नया रिकॉर्ड बनाया है, दुनिया के अंदर जो कहीं नहीं हुआ, वह भारत ने गरीब कल्याण के क्षेत्र में करके दिखाया है। आपने देखा होगा, कोरोना जैसी महामारी के दौरान दुनिया जब पस्त थी, असमंजस की स्थिति में थी, मोदी जी नई नई योजनाओं को बना रहे थे। कहीं वैक्सीन का निर्माण, कहीं पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को बढ़ाना और गरीब कल्याण के लिए भी अनेक योजनाएं चलना, मजदूरों को भरण पोषण भत्ता देना, गरीबों को राशन की सुविधा का लाभ देना, उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को उस कालखंड में फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर उपलब्ध करवाना, जनधन अकाउंट धारी हर माता के खाते में सीधे पेमेंट आना, बड़े पैमाने पे कार्य हुआ। भारत अकेला देश है, भाइयों बहनों, आपके सामने मुझे बोलने में कोई संकोच नहीं। एक भारत है, कोरोना कालखंड में लगातार 3.25 वर्ष से अपने लोगों को 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दे रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान है, उसकी दरिद्रता पर दुनिया आज हंसती है। वहां 1 जून रोटी के लिए किस प्रकार से छीना झपटी हो रही है, यह भी आपके सामने दृश्य है, दुनिया के सामने दृश्य है। 140 करोड़ लोग खुशहाली से भारत का निर्माण और एक नए भारत को देख रहे हैं। जब भारत अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा था और आजादी के अमृत काल के प्रथम वर्ष में प्रवेश किया, उस समय भारत के साथ 2 बड़ी उपलब्धियां जुड़ी। एक, जिस ब्रिटेन ने भारत पर लगभग 200 वर्षों तक शासन किया, उसे पछाड़ करके भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनता है। और दूसरा, G20 के देशों की अध्यक्षता भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत कर रहा है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान जब अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो भाइयों बहनों, उस समय पाकिस्तान के सामने भोजन के लाले पड़ रहे हैं। किस प्रकार से छीना झपटी और ये गली मोहल्ले आपको याद आ रहे होंगे इस समय। और ये दृश्य दिखाता है कि जैसी करनी वैसी भरनी। उसने जैसा किया है हिंदुस्तान के लिए, आज उसका फल भोग रहा है। अपने पापों को फसल काटने के लिए वो मजबूर है। और इसीलिए आज हम सब आपके बीच आए हैं, चाहे वह गरीबों का मकान, 3.5 करोड़ गरीबों को मात्र 9 वर्ष में सिर ढकने के लिए छत मिल जाए। उत्तर प्रदेश में 54 लाख गरीबों को एक आवास मिला है।
देश के अंदर 12 करोड़ गरीबों को फ्री में शौचालय, उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 61 लाख गरीबों को फ्री में शौचालय की सुविधा का लाभ मिला है। हर गरीब को फ्री में स्वास्थ्य बीमा का कवर मिलना, तीर्थ स्थलों का विकास होना, रोजगार की नई संभावनाओं को विकसित करने के लिए जो कार्यक्रम हुए हैं, किसानों को किसान सम्मान निधि के साथ जोड़ने का जो कार्य हुआ है, दुनिया के अंदर कहीं नहीं हुआ। फ्री वैक्सीन अकेले भारत ने अपने नागरिकों को दिया, अमेरिका ने भी इतनी वैक्सीन अपने देश में नहीं दे पाया। और इसलिए भाइयों बहनों, यह 9 साल बेमिसाल है, भारत खुशहाल है और इस एक भारत और श्रेष्ठ भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी के इस मिशन के साथ हम सबको जुड़ करके भारत को 2027 तक दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, क्या कुछ कहना था उनका। मथुरा पहुंचे और मथुरा में अपनी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र भी किया और बताया कि आखिरकार किस तरह से मोदी सरकार उत्तर प्रदेश का विशेष ध्यान दे रही है और कुछ जरूरी काम हो चुके हैं और कुछ अभी बाकी हैं।